जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज हम आपको श्री द्वारका धाम के दर्शन के लिए लेकर जा रहे हैं। इस धाम की यात्रा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। श्री द्वारका धाम गुजरात राज्य के जिला जामनगर में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। इस नगर की गणना भारत के 4 धाम के साथ ही मोक्षदायिनी सप्तपुर योग में भी की जाती है। द्वारका भगवान विष्णु के 8वें अवतार और द्वापर युग में पृथ्वी पर 16 कलाओं को लेकर अवतीर्ण हुए ऐसे नटखट चंचल साथ ही महागंभीर श्री कृष्ण की कर्मस्थली होने के कारण एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। महान हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का उद्बोधन भी भगवान श्री कृष्ण के ही श्रीमुख से हुआ था। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मार दिया तब कंस की पत्नी अपने पिता जरासंध को श्री कृष्ण के खिलाफ भड़काने लगी। पुत्री के दुख से दुखित जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया पर निष्फल हुआ। आखिर में जरासंध ने भारी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की। यादव पिछली लड़ाइयों से बहुत घायल थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण सभी यादवों को लेकर शांतिपूर्वक एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र तट पर चले गए और द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा माना जाता है और द्वारकाधीश के रूप में ही श्री कृष्ण की यहाँ पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से भागकर द्वारका पहुंचे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रणछोड़ जी भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 2 द्वारका हैं, गोमती द्वारका तथा बेट द्वारका। गोमती द्वारका धाम है जबकि बेट द्वारकापुरी है। गोमती द्वारका का मुख्य दर्शनीय मंदिर श्री द्वारकाधीश मंदिर है। इस मंदिर को रणछोड़ जी का मंदिर भी कहा जाता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। गोमती नदी रोज सवेरे समुद्र में हाई टाइड के समय संपूर्ण जलमग्न हो जाती है। इसके बाद लो टाइड के समय गोमती पुनः प्रकट हो जाती है। गोमती के उत्तरी तट पर पक्के घाट बने हुए हैं। मान्यता है कि द्वारका नाथ के दर्शनों का पूरा फल तभी मिलता है जब व्यक्ति गोमती स्नान करे। अतः तीर्थ यात्री गोमती स्नान करके ही श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर चारों ओर से ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर में मूलतः 2 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की तरफ है। इस द्वार को मोक्ष द्वार कहते हैं। मंदिर के दक्षिण दिशा में गोमती है और गोमती की ओर से 56 सीढ़ी चढ़कर प्रवेश द्वार है। दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। मंदिर का गर्भगृह पश्चिम अभिमुख है। गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण जी की 4 फीट ऊंची सुंदर एवं आकर्षक श्यामवर्ण चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। भगवान अपने चारों हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल का फूल धारण किए हुए हैं। बहुमूल्य गहनों और सुंदर वेशभूषा से सजी प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। श्री द्वारकाधीश के दर्शन करके जब हम स्वर्ग द्वार से गोमती नदी की ओर सीढ़ियां उतरकर नीचे आए तो बाईं तरफ तुलादान मंदिर तथा भोजन प्रसादालय है। तुलादान मंदिर में व्यक्ति अपने वजन के बराबर कोई वस्तु दान करता है। इस दान में वजन के बराबर अनाज, वस्तु या कोई अन्य सामग्री दान की जाती है। तुलादान का अर्थ है व्यक्ति का वजन तुला में तोलकर उस वजन के बराबर सामग्री दान में देना। गोमती के दक्षिण तट पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, मीठे जल के पांडवों के 5 कूप तथा एक सुंदर समुद्र बीच है। गोमती के दक्षिणी तट पर जाने के लिए एक झूला पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल को सुदामा सेतु कहा जाता है। यात्री सुदामा सेतु से होकर गोमती के दक्षिण तट पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा पांडवों के 5 कूप के दर्शन करने जाते हैं। दोस्तों, द्वारका के आसपास कुछ अन्य दर्शनीय स्थान भी हैं जो कि श्री भटकेश्वर महादेव मंदिर, माता रुक्मिणी मंदिर, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर,
गोपी तालाब तथा बेट द्वारका है। हम कल द्वारका दर्शन बस द्वारा इन स्थलों के दर्शन के लिए चलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।